गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्लास जो हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में जो आप लोगों को बताया था कि बीजी व्यंजक होता क्या है, तो आपने उसमें देखा होगा कि एक बीजी व्यंजक में होते हैं, एक कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और होते हैं कोफिशिएंट होते हैं। तो उसमें डिग्री भी होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने जाना था। अब देखते हैं टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टाइप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक होता है लाइक टर्म्स एंड होता है लाइक टर्म्स। तो देखिए ये देखते हैं हम लाइक टर्म्स। अब ये लाइक टर्म्स क्या है? अब लाइक टर्म्स है तो अनलाइक टर्म्स होंगे, तो अनलाइक टर्म्स क्या है? तो जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब बीजीय व्यंजक जब आते हैं तो उसमें होता है 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों ने किसी कोई ना कोई किताब या कोई बुक में जरूर देखे होंगे। एंड नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है? 5xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे इसके पास देखिए जो है वो x है। क्या है? x है। इसके पास एक्स वाई दोनों है, इसके पास एक्स बस है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लाइक टर्म्स में एंड अनलाइक टर्म्स में डिफरेंट क्या होते हैं। इसको हम हिंदी में जो लाइक टर्म्स होते हैं, ये जो लाइक टर्म्स होते हैं इसको बोलते हैं सजाती। क्या बोलते हैं? सजाती। सजाती, सजाती मतलब एक ही जात के या एक ही कास्ट के। और यहाँ पर लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे। लाइक मतलब जैसे, तो एक जैसे। जस्ट लाइक 2x प्लस 4x या स्क्वायर क्यों ना लगा हो उसमें, ये देखिए x वाले तो जितने सेम वेरिएबल वाले होंगे, क्या सेम वेरिएबल, ये जो होता है वेरिएबल होता है। कोफिशिएंट चाहे उसमें जो भी हो, वेरिएबल अगर सेम है तो वो होते हैं, क्या होते हैं? लाइक टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? लाइक टर्म्स। जस्ट लाइक 6x माइनस 7x माइनस 4 प्लस x। ये देखिए, तो यहां पर देखिए इनका जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। कोफिशिएंट हालांकि दूसरा है, तो ये जो वेरिएबल है वो सेम है, तो ये कौन से टर्म्स होंगे? लाइक टर्म्स होंगे। ये होंगे लाइक टर्म्स। देन अगर इसके साथ कोई दूसरा कोफिशिएंट आ जाता है, बाय द वे यहां पर हम लिख देते हैं ये 4y प्लस 8। गॉट इट? अब यहां पर देखेंगे जब यहां पर ये कोफिशिएंट वेरिएबल चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा अनलाइक। क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म्स, जिसको हम बोलेंगे विजातीय बीजी व्यंजक। गॉट इट? अब इसके बाद इसमें और एक चीज है जानने लायक, वो है नोमियल्स, बहुपद। क्या होता है? बहुपद। अब नोमियल्स क्या है? नोमियल्स होता है, एक मोनोनोमियल्स होता है, बाइनोमियल्स होता है एंड पॉलिनोमियल्स होता है। अब ये सब नोमियल्स क्या है? नया वर्ड्स लग रहे हैं, ये सारे हमको नोमियल्स ये हम पढ़ेंगे। अब इसमें नोमियल्स में आप देखेंगे जो टर्म्स होते हैं जस्ट लाइक 2x 5y 9y स्क्वायर 8x क्यूब, ये जो देखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ एक सिंगल सिंगल अकेले मिल रहे हैं। तो ये होता है मोनो। क्या होता है? मोनो, जिसको हम बोलेंगे मोनोनोमियल्स। देन सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3x प्लस 5 9y प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस 5। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए दो है, दो टर्म्स है, 1 2, दो पद है, तो ये होता है बायोनोमियल्स। क्या होता है? बायोनोमियल्स। देन वन जब सिंगल हो तो होता है मोनोनोमियल्स, डबल हो तो होता है बायोनोमियल्स। अब दो से जो ज्यादा होगा, जैसे कि तीन टर्म्स आ जाते हैं, आते हैं ना, तीन टर्म्स वाले भी देखते हैं, तो वो तीन टर्म्स वाले होंगे पॉलिनोमियल्स। क्या होंगे? अबव, इससे जो ज्यादा होगा, इससे जो अबव होगा वो होगा पॉलिनोमियल्स। ये होगा पॉलिनोमियल्स। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन इजीली समझ में आ गया होगा कि ये नोमियल्स क्या है। तो ये हमने आज क्या देखा है? इंट्रोडक्शन पार्ट 2 किससे रिलेटेड? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। इसके बाद हम इसमें फंक्शंस पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देखेंगे एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे एंड डिवाइडेशन देखेंगे। किसके थ्रू? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजी व्यंजक में हमको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये सारी चीजें
हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्लास बस इतना ही, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है, इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप लोग करके देखेंगे, जिसमें आपको फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, कुछ कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना होगा, कुछ वेरिएबल आइडेंटिफाई करना होगा, कुछ फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। अब फैक्टर्स एक पॉइंट और आया, ओके। फैक्टर्स होते क्या हैं? जस्ट लाइक आप देखेंगे, यहां पर हमने लिखा 18। क्या लिखा? 18। अब 18 का जो फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ 18 क्या लिख सकते हैं हम? फैक्टर ऑफ 18। फैक्टर ऑफ 18, इसका फैक्टर क्या होगा? देखिए फैक्टर कैसे निकालते हैं हम? फैक्टराइजेशन ऐसे ही करते हैं, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो इसका फैक्टर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फैक्टर होता वो है, फैक्टर को हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। जिस डिजिट से या जिस नंबर से वो मल्टीप्लिकेशन होकर के बनता है, वो उनका क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स होंगे। वैसे बीजी व्यंजक में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। 2x² ये हुआ, प्लस 5y ये हुआ। अब इसका हमको क्या करना? फैक्टराइजेशन करना है। इसका फैक्टर कैसे करेंगे? तो 2x² का जो फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, ये इनसे में ही मिलकर बना है। जस्ट लाइक 5y का जो फैक्टर होगा 5 मल्टीप्लाई y। गॉट इट? समझ में आया कि फैक्टराइजेशन और फैक्टर होता क्या है? इतना क्लियर? अब इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे वो इन सबसे रिलेटेड होगा, एकदम इजी होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो बस आज की क्लास बस इतना ही। जो टॉपिक आपको बताया गया है उसको एक बार रीड करेंगे, अंडर समझेंगे, और जो क्वेश्चन आपको मिला हुआ है किसमें? बुक में, वो सॉल्व करके देखेंगे। तो आज की क्लास बस इतना ही हुआ। थैंक यू।